नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं सागर मौर्य वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन में पूरे दमखम के साथ लगे होंगे। और मैं आशा करता हूँ आने वाला भविष्य आपके लिए उज्जवल साबित हो और अच्छे से अच्छे रास्ते लेके आए। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास में बढ़ूंगा। आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है मैग्रो वनस्पति और साथ ही साथ दूसरा टॉपिक है प्रवाल भित्तियां। ये इन्वायरमेंट की लास्ट क्लास है। इससे पहले इन्वायरमेंट की क्लास मैं ले चुका हूं, जिसपे से वन संसाधन और टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी और साथ ही साथ वेटलैंड। तो हम बढ़ते अपनी क्लास में मैग्रो वनस्पति। पहला टॉपिक है मैग्रो वनस्पति। मैग्रो वनस्पति छोटी छोटी झाड़ियां एवं पेड़ों के समूहों को कहते हैं मैग्रो वनस्पति। मैग्रो वनस्पति के विकास के लिए अगर देखें कुछ दशाएं या यूं कहूं कि मैग्रो वनस्पति का विकास किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच होता है और ये किस क्षेत्र में विकसित होती है। तो मैग्रो वनस्पति उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 30 डिग्री नॉर्थ से अक्षांश से लेके 30 डिग्री साउथ अक्षांश तक इनका विकास होता है। और भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में सबसे ज्यादा मैग्रो वनस्पतियों का सबसे ज्यादा और सबसे घना विकास भूमध्य रेखा के आसपास होता है। ये देखिए, ये रही भूमध्य रेखा 0 डिग्री और ये 30 डिग्री नॉर्थ और ये रही 30 डिग्री साउथ अक्षांश। इस क्षेत्र में मैग्रो वनस्पतियों का विकास सबसे अधिक होता है। यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इनका विकास देखें तो मैग्रो वनस्पतियों का विकास समुद्र तटीय और साथ ही साथ डेल्टाई क्षेत्रों में और एस्चुरी क्षेत्रों में इनका विकास होता है। तो आप देखें मैग्रो वनस्पति के विकास के लिए कुछ भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहली भौगोलिक दशा की बात करें तो पहला है कि इसके लिए समुद्री खारेपन की अधिकता या प्रचुरता होनी चाहिए। और दूसरी दशा है कि डेल्टाई क्षेत्रों में दलदली मिट्टी उपयुक्त होती है इनके विकास के लिए। और वार्षिक वर्षा की बात करें, मैग्रो वनस्पति के विकास में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा जरूरी होती है। और अगला जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मैग्रो वनस्पति के विकास में सहायक होते हैं। तो इस पे कुछ चीजें नोट डाउन करते ही चलते हैं। पहला है इसका वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर तक। और तापमान की बात करें 26 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान। और अब बात करें विश्व के कुछ या योगों विश्व के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का मैग्रो क्षेत्र विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1%, लगभग 1% मैग्रो वनस्पति है। और विश्व में कुल मैग्रो वनस्पतियों का विस्तार देखें तो वो सबसे ज्यादा एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं।
मैक्रो वनस्पति का विकास देखें विश्व में तो सबसे ज्यादा एशिया में, एशिया में ये सबसे ज्यादा, एशिया में भी देखें तो दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा मैक्रो वनस्पतियों का विकास हुआ है, या दक्षिण एशिया में मैक्रो वनस्पति सबसे ज्यादा या सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और दक्षिण एशिया में भी भारत में लगभग 42 या लगभग 43% मैक्रो वनस्पति भारत में पाई जाती है। और आगे बढ़ते अगला अब देख लेते हैं कि विश्व के कुल भौगोलिक वन आवरण के में मैक्रो वनस्पतियों का विकास जो है, या मैक्रो वनस्पति का वन आवरण देखें तो वो 3% है। अब भारत के कंटेस्ट में देखें, भारत में टोटल वन मैक्रो कवर क्षेत्र देखें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, भारत में देखें राज्य एंड केंद्र शासित, तो टोटल 4,997 वर्ग किलोमीटर। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का देखें तो ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% क्षेत्र पे मैक्रो वनस्पति फैली हुई है या मैक्रो वनस्पति का विस्तार है। और अब ये भी देखें कि भारत में सबसे ज्यादा मैक्रो वनस्पति अधिक मैक्रो वनस्पति ये सुंदरवन में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा अगर मैक्रो वनस्पति की बात करें भारत में तो वो पश्चिम बंगाल सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरवन में सबसे ज्यादा मैक्रो वनस्पति का विकास हुआ है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में देखिए 42.43% मैक्रो वनस्पति पाई जाती है। और पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा राज्य की बात करें गुजरात, गुजरात के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश। अब यहां भारत के राज्यों की बात कर ले राज्यवार, पश्चिम बंगाल में 42.2% और दूसरे नंबर पर गुजरात आता है और तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और गुजरात की बात करें 23.61% और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें यहां पे 12.39% और चौथे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बात करें 8.12% मैक्रो वनस्पति। और पांचवा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी माइक्रो वनस्पति का विकास पाया जाता है या विकसित होती है। अब देखें कि 2019 के पिछले आकलन की तुलना में इस साल कितना माइक्रो वनस्पति भारत में ज्यादा या माइक्रो वनस्पति का कितना भारत में माइक्रो वनस्पति में वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि देख लें
2019 के पिछले आकलन की तुलना में विकास 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिनमें से ओडिशा सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला राज्य बना। ओडिशा के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक। पहले नंबर पर ओडिशा, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य। तो ये रही मैग्रो वनस्पति से जुड़ा हुआ मेन फैक्ट। अब बढ़ते हैं प्रवाल भित्ति। एक दूसरा टॉपिक है प्रवाल भित्ति। प्रवाल एंड प्रवाल भित्ति। कोरल एंड कोरल रीफ। प्रवाल, प्रवाल जो है, अब इसकी बात करें। प्रवाल, प्रवाल समुद्र के भीतर बिना मेरुदंड का एक जंतु है। समुद्र के भीतर बिना मेरुदंड। जंतु है, ठीक है। अब प्रवाल के विकसित होने की कुछ दशाएं होती हैं कि किन दशाओं में प्रवाल विकसित होते हैं। तो प्रवाल के विकसित होने में सबसे पहला फैक्ट जो है, इसका जो है 30 डिग्री नॉर्थ से देखें, अक्षांशीय विस्तार में देखें कि किस अक्षांश पे या किस देशांतर में इनका विकास सबसे ज्यादा होता है। तो अक्षांशीय विस्तार देखें तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ अक्षांशों में इनका विकास होता है। और तापमान की बात करें, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेके तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान, इसके लिए तापमान चाहिए। और समुद्र में 200 फीट से लेके 200 फीट से लेके 250 फीट 250 फीट की गहराई तक ही प्रवाल विकसित होते हैं। और प्रवाल के विकसित होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो दशा है, प्रवाल अवसाद युक्त जल में और अत्यधिक स्वच्छ जल में भी प्रवाल का विकास नहीं होता है। और यहीं पे सबसे ज्यादा अगर देखें, एक और अन्य फैक्ट है कि प्रवाल हमेशा, या आप देखेंगे सदैव प्रवाल का जो विकास है महाद्वीपीय तट के पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा प्रवाल का विकास हुआ है, क्योंकि जो महासागरीय धाराएं हैं वो प्रवाल के लिए भोजन लाने का काम करती हैं। तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर, अब भारत के पूर्वी तट में देखो तमिलनाडु के आसपास, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के चारों ओर। तो ये रही कुछ दशाएं जिनमें प्रवाल पैदा होते हैं या प्रवाल के विकसित होने के लिए कुछ दशाएं अनुकूल होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्रवाल भित्ति। प्रवाल सदैव एक समूह में होते हैं। प्रवाल भित्ति ये सदैव समूह में होते हैं। और
ये अपने सुरक्षा के लिए हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करते हुए अपने चारों ओर एक भित्ति या दीवार की आकृति का निर्माण कर लेते हैं। दीवार की आकृति जैसी एक आकृति का निर्माण कर लेते हैं, जिसको प्रवाल भित्ति कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ये नाम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रवाल भित्ति में किसका जो है उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है, या किसका उत्सर्जन के कारण भित्ति या दीवार की आकृति का निर्माण होता है। तो वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के लगातार उत्सर्जन के कारण एक दीवार जैसी आकृति चारों तरफ या एक समानांतर श्रेणी में विकसित हो जाती है। तो इसको कहते हैं प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति का विकास जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होता है। तो इनको जो है प्रवाल भित्ति को उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहते हैं, वर्षावन भी कहते हैं। और इनकी जो है जैव विविधता सबसे अधिक होती है। तो अब देख लें प्रवाल भित्ति के प्रकार। प्रवाल भित्ति के 3 प्रकार होते हैं। पहला तटीय प्रवाल भित्ति, प्रकार में पहला है तटीय प्रवाल भित्ति, फ्रिंगिंग रीफ। इनका विकास जो है तटीय प्रवाल भित्ति का विकास ये तट के करीब, इनका तट के करीब जो है, जैसे ये रहा महाद्वीपीय तट, इनके पास में विकास होता है ये। और यहाँ पे जो है ये कभी कभी छोटी छोटी लैंगून झीलों का निर्माण भी होता है, जिनको जो है बोट चैनल भी कहते हैं। और दूसरी है अवरोधक प्रवाल भित्ति। दूसरा अवरोधक अवरोधक प्रवाल भित्ति ये महाद्वीपीय तट के समानांतर एक अवरोध का काम करती है। जैसे मेन एग्जाम्पल देख ले, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया, ये इसके पूरी छोर पे ये ग्रेट बैरियर रीफ सबसे अच्छा उदाहरण। रीफ अवरोधक प्रवाल भित्ति का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ। और तीसरा जो देखें एटाल, एटाल जो है ये किसी द्वीप या जलमग्न पठार के चारों ओर एक अंगूठी के आकार का या घोड़े की नाल की आकृति का निर्माण करता है, जिसको एटाल कहते हैं। भारत में बात करें, भारत में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एटाल का लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल भित्तियों का जो निर्माण होता है वो मेन है एटाल का एग्जाम्पल, सबसे बेहतर एग्जाम्पल। ये रहा द्वीप, ये प्रवाल भित्ति, ये द्वीप है, द्वीप या जलमग्न पठार, और ये रही प्रवाल भित्ति। और ये जो है ये क्षेत्र जो है ये है लैंगून झील।
ये रहा एटॉल, प्रवाल भित्ति। आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें, भारत में प्रवाल भित्ति के प्रमुख क्षेत्र की बात करें, भारत में प्रमुख क्षेत्र, भारत में प्रवाल भित्तियों का विकास जो है मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पे प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। पहला है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में भारत में स्थित टोटल प्रवाल भित्तियों का 22.57%, 22.57% क्षेत्र में यह प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। ये रहा गुजरात का मैप, और ये है ओखा, ओखा बंदरगाह, और ये रहा जामनगर, और ये द्वारका स्टेट। द्वारका, ये रही प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति, ये कच्छ की खाड़ी का। अब दूसरा है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में टोटल अगर भौगोलिक क्षेत्र देखें प्रवाल भित्तियों का, तो टोटल जो है 4.80%। और ये रहा, ये रहा तमिलनाडु का तट, ये प्रवाल भित्ति। यहां पे बात करें, ये तूतीकोरिन से लेके, ये कोरेन से लेकर ये रामेश्वरम, रामेश्वरम तक प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ है। ये प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे प्रमुख क्षेत्र जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल प्रवाल भित्ति का क्षेत्र पर देखें, यहां पे 36.46%, जिनमें से अंडमान द्वीप पर, अंडमान पर 30.35% और निकोबार पे 6.11% प्रवाल भित्ति का विकास हुआ है। और क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा विकास होने का कुछ भौगोलिक दशाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समुद्र में बहुत कम नदियां गिरती हैं, जिसके कारण समुद्री जल बहुत शांत होता है, जो प्रवाल भित्ति के निर्माण में बहुत सबसे ज्यादा सहायक होता है। और यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रवाल भित्ति का विकास हुआ है, महात्मा गांधी गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, और दूसरा है
रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ये दो क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। और अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप लक्षद्वीप में की बात करें, टोटल प्रवाल भित्ति का क्षेत्र देखें 36.17%। और भारत में सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा एटाल प्रवाल भित्ति का लक्षद्वीप में ही। सबसे अधिक एटाल प्रवाल भित्ति। लक्षद्वीप में ही देखने को मिलेंगे। तो ये रही एक छोटी सी क्लास जिसके अंतर्गत हमने आज दो टॉपिक पढ़े। पहला मैग्रो वनस्पति और दूसरा है प्रवाल भित्ति। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पर्यावरण की एक लास्ट क्लास थी और आपके एग्जाम में काफ़ी मददगार भी साबित हो, क्योंकि हर एक एग्जाम में मैग्रो वनस्पति और प्रवाल भित्ति से एक क्वेश्चन तो निश्चित बनता है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आएगी और आपके एग्जाम में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा सहायक साबित होगी। इसी के साथ मैं अपनी क्लास खत्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।